तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 सक्षमता परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन से आज का तीसरा सेट। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह लिंडमैन के निम्नलिखित नियम में से कौन सही है? लिंडमैन का नियम 10% या लिंडमैन का 15% या लिंडमैन का 20%? तो इसका सही आंसर होगा लिंडमैन का 10%। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? चावल का खेत, वन, घास का मैदान। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया। तो चावल का खेत मानव मतलब किसान जो है बनाता है। वन और घास का मैदान ये प्राकृतिक होते हैं। तो चावल का खेत हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल 63, गोबर गैस का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन। इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। तो हमारा सही आंसर मीथेन। क्वेश्चन 64, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी कोटिंग होती है? आपको बताना है कि किसकी होती है। जिंक की, पारा की, सीसा की। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे में जिंक की परत होती है। इसका सही आंसर जिंक होगा। क्वेश्चन नंबर 65, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा तांबा। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। चलिए आते हैं अगला प्रश्न, मेथनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? पेशियों में, मूत्र में, चीटी के डंक में, एक से अधिक या कोई नहीं? तो मेथनोइक अम्ल चीटी के डंक में पाया जाता है। किसमें? चीटी के डंक में। दोस्तों याद रखिएगा, मेथनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। चीटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल कहा जाता है। अगला सवाल 67, जहरीली मस्टर्ड गैस है गैस, तरल, ठोस? तो जहरीली मस्टर्ड गैस तरल होता है। इसका सही आंसर 2 होगा। सक्षमता परीक्षा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सभी सेट को हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। आते हैं अपना अगला प्रश्न, सिरका एक जलीय घोल है ऑक्जेलिक एसिड का, साइट्रिक एसिड का, एसिटिक एसिड का? तो इसका सही आंसर होगा सिरका एसिटिक एसिड का जलीय घोल होता है। आते हैं अपना अगला प्रश्न 69, भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा बड़ा पद होता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सी धातु का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है? नरम लोहा, जिंक, कोबाल्ट? तो आपको बताना है विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा नरम लोहा। आते हैं अपने अगले प्रश्न 71, वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है आरोपित बल की दिशा में, आरोपित बल के विपरीत दिशा में, संपर्क तल के लंब दिशा में? तो याद रखिएगा दोस्तों, वस्तु पर आरोपित बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। आते हैं अगला प्रश्न 72, निम्नलिखित में से क्या भारत का राष्ट्रीय पशु है? मतलब भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन है? बाघ, शेर, हाथी? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्वेश्चन 73, 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला अभिकथन है, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है।
और दूसरा इसका कारण है ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, मतलब फर्स्ट वाला। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न। खेती में उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। ये क्वेश्चन है, खेती में उर्वरक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा आवश्यकता अनुसार खेती में उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। आते हैं अपना अगला प्रश्न 75। निम्नलिखित में से कौन सरल मशीन नहीं है? पेंच, सिलाई मशीन, पतझड़। तो इसका सही आंसर होगा सिलाई मशीन। क्वेश्चन 76। भारत में लोग इसकी कमी के कारण एनीमिया से पीड़ित हैं। एनीमिया की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है। एनीमिया किसकी कमी से होती है? आयरन की, आयोडीन की, कैल्शियम की। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, एनीमिया आयरन की कमी से होती है। अगला सवाल 77। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल इमली और केले में प्रचुर मात्रा में होता है? तो इमली में याद रखिएगा, इमली में होता है टार्टरिक एसिड। कौन सा? टार्टरिक एसिड। तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। लैक्टिक एसिड दूध में होता है। चलिए, और खट्टे में फलों में एसिटिक एसिड होता है। रिकेट्स किसके कारण होता है? क्वेश्चन 78। विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन बी की कमी के कारण, या विटामिन डी की कमी के कारण। तो इसका सही आंसर होगा रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है और विटामिन सी के कारण अस्कॉर्बिक होता है। क्वेश्चन 79। मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, या गतिज ऊर्जा और स्थितिज दोनों होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मकान पर दौड़ते हुए बालक में केवल गतिज ऊर्जा होती है। आते हैं अपने अगले प्रश्न। जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि? आपको बताना है, यह प्रदूषण रहित होता है, यह खत्म होने वाला नहीं है, यह प्राकृतिक संसाधन का सही उपयोग है। तो इसका सही आंसर होगा 4, मतलब यह प्रदूषण रहित भी होता है, ठीक है, यह प्राकृतिक संसाधन का सही उपयोग भी होता है और ये खत्म होने वाला भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किस राज्य में उदोंतपुरी, कौन सा? उदोंतपुरी शिक्षा का केंद्र स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। उदोंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार में स्थित है। सही निम्नलिखित युगों में से असत्य का चयन करना है। आपको बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। लुईस पास्चर ने किण्वन का खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का खोज किया था। एडवर्ड जेनर रेविस्टी का। ये वाला आपका गलत होगा, यानी सही आंसर ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन थे? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल। तो विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल थे। आते हैं अपना अगला प्रश्न 84। दोस्तों समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग बिना बात किए हुए, बिना फालतू का बात किए हुए अपने प्रश्नों को जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा की मूल लिपि क्या है? सिंधु, ब्राही, खरोष्टी। तो इसका सही आंसर होगा इंडो आर्यन की और द्रविड़ भाषा की मूल लिपि ब्राही होता है। क्वेश्चन 85। अभिकथन और कारण दिया है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। बात तो सही है, इसका कारण है जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं।
कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा सही आंसर यही होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न 86। दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? मधुबनी, सहरसा, समस्तीपुर। तो आपको बताना है दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा समस्तीपुर। दरभंगा जिले के दक्षिण में समस्तीपुर है। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा में कोई हार्ड प्रश्न नहीं आएगा, तो इसलिए आपको हल्के हल्के प्रश्नों पर भी ध्यान देकर चलना है। आते हैं अगले प्रश्न। कौन सा खाद्य सामग्री हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, पृथ्वी के सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त होता है। गहरा स्थान मेरियाना गर्त। आते हैं अगला प्रश्न। बिहार के लोक नृत्य निम्नलिखित में कौन से? झिझिया, तमाशा, कथक। तो इसका सही आंसर होगा झिझिया। बिहार का लोक नृत्य झिझिया है। तमाशा महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और कथक उत्तर भारत का है। तो इसका सही आंसर होगा झिझिया। भारतीय महिमा का अंतिम सूर्य का प्रयोग किसके लिए किया गया था? शिवाजी के लिए, पृथ्वीराज के लिए, हेमू के लिए। इसका सही आंसर होगा हेमू। 91 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है? यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करता है। इसमें आपको बताना है धमनी के बारे में क्या सही है, मतलब धमनी क्या करता है। यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को संचारित करता है, या दूसरा है कि यह रक्त को शरीर के सब भागों में हृदय तक लाता है। तीसरा है कि इसमें रक्त कम दाब के साथ बहता है। देखिए दोस्तों, शरीर में दो तरह के हैं, एक होता है धमनी और एक होता है शिरा। ठीक है, धमनी क्या करता है? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को संचारित करता है। दो होता है, देखिए, एक धमनी होता है, इसको ध लिखते हैं, और एक शिरा होता है। ठीक है, तो धमनी शुद्ध रक्त को क्या करता है? शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में संचारित करता है, और पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को शिरा लाता है। तो आपको ये बात याद रखना है। धमनी क्या करता है? शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो यहाँ पर दिया है पहला ऑप्शन में कि धमनी का कार्य क्या है, तो यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को संचारित करता है। यह हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न 92। पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93। दांत के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? दंतवल्क, गम लाइन, लुगदी। दांत के सबसे कठोर भाग को दंतवल्क कहा जाता है। आते हैं अपने अगला प्रश्न 94। निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी की पपड़ी में द्रव्यमान की प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? आपको बताना है कि सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के पपड़ी में क्या है? सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान में सबसे अधिक है ऑक्सीजन। आते हैं अपने अगले प्रश्न 95। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन, श्रीलंका, भारत। तो इसका सही आंसर होगा चीन। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक चीन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा भी बंगाल की खाड़ी में जाती है, ब्रह्मपुत्रा भी गिरती है, गोदावरी भी, तो सही है। महानदी कृष्णा और कावेरी, ठीक है, ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नर्मदा
लूनी और ताप्ती ये अरब सागर में गिरती हैं। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर होगा इनमें से अधिक, मतलब ये भी जाता है और ये भी जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न 97 की तरफ। थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो आपको याद होगा दोस्तों, थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। किसका? इलेक्ट्रिक बल्ब का। आते हैं अपने अगले प्रश्न 98। हम लोग का प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ गर्मियों में अपने पत्ते गिराते हैं क्यों? तो इसका सही आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की अत्यधिक हानि को रोकने के लिए। अगला प्रश्न 99। कौन सी प्रक्रिया पौधे को ठंडे रखती है? वाष्पोत्सर्जन, उष्णकटिबंधीय, प्रकाश संश्लेषण। इसका सही आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे क्या होते हैं? ठंड रखते हैं। अगला प्रश्न, वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ओडोमीटर। वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर उपकरण लगा होता है। सुनामी का परिणाम है पृथ्वी की पपड़ी का सिकुड़ना नहीं, सुनामी का परिणाम समुद्री भूकंप होता है। इसलिए तो समुद्र में भूकंप आता है, तो उसी को तो सुनामी कहा जाता है। 102। निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है? विंध्य पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो इसका सही आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला सही आंसर। 103। BCG के टीके का प्रयोग किस रोग के लिए? तो टीबी के लिए BCG का प्रयोग किया था। इसका सही आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस। अगला प्रश्न 104। दोस्तों सक्षमता का तैयारी हम लोग रेगुलर करेंगे, 10 दिन करेंगे तो ये हो जाएगा और आपका अपना मनपसंद गृह जिला मिलेगा। 104 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है भारी, लघु और कुटीर उद्योग का सहअस्तित्व, कृषि के साथ कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र के साथ साथ जनता का सहअस्तित्व। तो इसका सही आंसर होगा निजी क्षेत्र के साथ साथ जनता का सहअस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और जनता दोनों का अस्तित्व होता है। 105। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ी पहचान है परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। आते हैं अगला प्रश्न, इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में है? एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इरिट्रिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 107। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ये बात कहे थे दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित जानवरों में किस एक की त्वचा श्वसन अंग है? तो दोस्तों मेंढक की त्वचा श्वसन अंग है। इसका सही आंसर होगा मेंढक। केंचुआ का भी त्वचा श्वसन अंग होता है। आते हैं अपना अगला प्रश्न 109। कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है? चीन, भारत, रूस। रूस आपका जौ उत्पादन में सबसे आगे है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? कनाडा में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों याद रखिएगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया दिया होगा, देखिए यहाँ दिया ऑस्ट्रेलिया में। 111। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया? तो मोहम्मद गोरी ने। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में पहला युद्ध, 1192 में दूसरा युद्ध। पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, लेकिन पुनः मोहम्मद गोरी दोबारा आया और दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ये कब हुआ था? 1192 में। 112।
ओंकोजीन किसका कारण बन सकता है? तो ओंकोजीन कैंसर का कारण बन सकता है। 113 भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप सभी को याद होगा 1935 में। 114 देश में छोटे किसान को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है, मतलब कितना खेत को कम से कम रखा गया है। तो इसका आंसर होगा 1 से 2 हेक्टेयर। आते हैं अपने अगले प्रश्न 115 खारे पानी में विकसित पौधे को क्या कहा जाता है? तो खारे पानी में विकसित पौधे को हेलोफाइट कहा जाता है। 116 फिलोलॉजी है हड्डियों का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन या भाषाओं का विज्ञान? तो फिलोलॉजी को भाषाओं का विज्ञान कहा जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।